Hello student, today again we are in e-lecture. Myself, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per University of Kota syllabus, in BSc Part 3rd, I am taking the Part 3rd, मतलब पेपर 3rd. उसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे अभी तक, अब 3rd यूनिट कंप्लीशन पर है हमारी. इसके अंदर हम बात जो चल रही थी पहले फीट मैप, क्लीवेज और फर्टिलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हो चुके. अब इसके बाद जो भी इसका डेवलपमेंट जो होगा, जो भी जाइगोट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि उसके अंदर मोरूला बना, फिर ब्लास्टूला बना, फिर गैस्टूला, फिर गैस्टुलेशन के बाद उनके अंदर डिफरेंट जो बनते चले गए और ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हुआ. सो टुडे वी आर taking that is ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन इसको हिंदी में यानी ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं कोरक भवन. तो कोरक यानी ब्लास्टुलेशन, और इसके जस्ट पहले जो आता है वो है दैट इज मोरुलेशन. क्योंकि जो मैंने बात बताया, क्योंकि हम टॉपिक करेंगे पूरा ब्लास्टुलेशन, लेकिन इसके पहले जो स्टार्ट होता है दैट इज मोरुलेशन. तो मोरुलेशन और ब्लास्टुलेशन दोनों हम बात कर रहे हैं. तो मोरुलेशन मीन्स इससे मोरूला बन रहा है और इससे जो है ब्लास्टूला बनना है. जो स्टेज जो कहलाएंगी वो ये कहलाएंगी. तो पहले जो हम बात कर रहे हैं मोरुलेशन, तो मोरुलेशन इनफैक्ट है क्या? तो मोरूला का फॉर्मेशन जो है, इट इज रिपीटेटेड प्रोसेस ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन हीप ऑफ cohering sticky blastomeres which are loosely arranged and consist of narrow cervix in the between them, and this stage of development is called morula. क्यों मैं इसको वापस जो एक टेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाने की इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, दोनों समझ पाएँ. तो ये कंटिन्यूअस जो है रिपीटेड प्रोसेस जो है, उसके अंदर जो हम यहाँ पे पहले इसकी बात कर रहे हैं कि ये जैसे ही जाइगोट बना और उसके अंदर जैसे पहला डिवीज़न, फिर दूसरा डिवीज़न, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर रिपीटेड डिवीज़न होते चले गए इसके अंदर. तो ये जो इस तरीके से हम इसको यदि उसको छोटे फॉर्म में बना के बता रहा हूँ, इसके अंदर ये सेल्स बनती चली गई. ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा. ये पूरा बीडेड लाइक, मतलब जैसे हम शहतूत आपने देखा है, जैसे उसमें बहुत छोटे छोटे दाने जो लगे हुए होते हैं, तो वो एक एक कोशिका को हम समझें तो इस तरीके से ये पूरा फिल हो जाता है, और इसको हम बेसिकली मोरूला कहते हैं. तो ये मोरुलेशन कहलाता है. और इसके अंदर जो ये जितनी भी सेल्स हैं, ये सारी की सारी सेल्स जो है ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं. तो ये सारी की सारी ब्लास्टोमियर्स, और ये जो है उसके अंदर, इनके अंदर ये सारी की सारी जो सारी इनके अंदर कैपेसिटी है. क्योंकि यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स इसलिए कहा कि ये इसके बाद जल के ब्लास्टूला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा. तो और जब जैसे ही और ब्लास्टूला को ये यहाँ पर अब तक जो हमने जो बात करी है कि ये पूरा का पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और बॉल लाइक जो बन गया पूरा एक, हम इसको बात करें कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरा हम यूँ बात करें, पूरा एक बॉल सा बन गया, और वो बॉल जो पूरा बन गया और पूरा फिल्ड है. अब जैसे ही इसके अंदर कोई कैविटी फॉर्मेशन होना चालू हो, जो एक कैविटी जब बननी चालू होगी इस तरीके से, यहाँ इसको हम यहाँ से इसको बात यदि यहाँ से करें, तो जो इसके अंदर एक कैविटी जब बनी, उसके अंदर यहाँ पे यदि हम बात करें, मैं एक बुक से डायग्राम भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. तो बीच के अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको हमने कहा है ब्लास्टोसील. ये आप वर्ड से आप याद करें, जैसे हम
सीलेंट्रेट्स की जब हम बात करते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा इसलिए कहा था क्योंकि उसके अंदर सीलोम फॉर्मेशन, मतलब कोई एक देह गुहा बनने लगी है। तो ऐसे ही जहाँ पर ये सारी ब्लास्टोमियर्स जो हैं उसके अंदर जब एक कैविटी बनने लगी, एक सील बनने लगी, और इसी से ही इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, दैट इज ब्लास्टुला स्टेज। ये ब्लास्टुला स्टेज कहलाएगी। तो यहाँ ये जो पूरा इस तरीके से जो पहचान में जो आया, वो हम इसको हम यदि कोई सिस्टेमेटिक डायग्राम यदि हम देखें, ब्लास्टुला इन एम्फिओक्सिस एग, तो ये आप बुक के अंदर आप जो देख पा रहे हैं, मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये पूरा बस इसलिए मैं पेपर से रखता हूँ ताकि वही आइडेंटिफाई हो कि यहाँ इस तरीके से ये पूरी सेल, इसको बीच में हमने जस्ट काटा है, तो ये पूरी की पूरी जो है एरिया, ये ब्लास्टोडर्म कहला रहा है। और इसके अंदर जो ये कैविटी सी जो बन गई है, दैट इज ब्लास्टोसील। और ये ब्लास्टोसील, यहाँ पर देखो स्पेस आ गई, सेल्स भी नहीं है, पूरी की पूरी इस तरीके से हो गया। दिस इज सिस्टेमेटिक डायग्राम या सेक्शन डायग्राम कंपेयरिंग द ब्लास्टुली ऑफ एम्फिओक्सिस या फ्रॉग। तो दिस इज ऑफ फ्रॉग एंड दिस इज ऑफ एम्फिओक्सिस। इसके अंदर ये छोटी है, इसके अंदर ये ब्लास्टोसील काफ़ी बड़ी होती चली गई, जो काफ़ी स्पेशियस हमारी समझ में आया है। यदि हम इसको पूरा सरफेस से समझने की यदि हम करें, तो ये चिक वाले अंदर हमने 3 से बात कर रहे हैं, एम्फिओक्सिस, फ्रॉग एंड चिक। चिक के अंदर इनफैक्ट होता क्या है, इसमें डिस्क फॉर्म के अंदर होता है, बाकी में तो पूरा एग, यदि हम बात करें पूरा ऐसा एग, तो उसके अंदर पूरा योग कंटेंट भरा हुआ होता है। तो नीचे जैसे हमने यहाँ लिखा है ये सारा का सारा, तो इस डायग्राम में यहाँ पर हम देखें तो दिस इज ब्लास्टुला ऑफ चिक जो हम बात कर रहे हैं, सी। तो नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है योग कंटेंट है। तो यहाँ पे जो सरफेस पे ब्लास्टो डिस्क फॉर्म के अंदर होता है, तो यहाँ सारी की सारी आप जो सेल्स देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी सेल्स इस तरीके से, यहाँ पर जो इससे जो योग कंटेंट है उससे ये सेल्स जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने इसको कहा है जोन ऑफ जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पर दोनों जुड़ रहे हैं, आंखें। और ये सारी की सारी सेल्स जो है ब्लास्टोडर्म कहलाएगा। तो ये सारी की सारी ब्लास्टोडर्म, और यहाँ इसके जस्ट बीनीथ, क्योंकि ये पूरा एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप यूँ देखें, मेरे हाथ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरफेस पर तो सारा का सारा जो है ब्लास्टो डिस्क फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे ब्लास्टोसील्स हैं, और यहाँ नीचे जो एक केविटी जो बन गई है इस तरीके से आप देखें, मैं इसको यूँ कर दिया तो जिस इसको वैसा करा पोजीशन पे, तो ये कैविटी जो बन रही है दैट इज ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर जो हमने इसको डायग्राम से बात करी है, दिस इज ब्लास्टोसील। तो यहाँ तक कि हमने तीनों के अंदर जो बात करी तो वो इस तरीके से होगा। फिर ब्लास्टुला इन इकाइनोडर्म्स, और उसके अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा है आपके कि दिस इज डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ ब्लास्टुला ऑफ एन इकाइनोडर्म। ए जो है ये इकाइनोडर्म की हम बात कर रहे हैं, दिस इज बी ऑफ फ्रॉग, सी इट इज ऑफ फिश, फिश के अंदर भी योग कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड बर्ड में अगेन योग कंटेंट होता है, इनके अंदर डिस्क फॉर्म के अंदर होता है, इसके अंदर पूरा ओवल होगा। तो यहाँ पर आप वही देख पा रहे हैं कि ये सारी की सारी जितनी भी सेल्स हैं, ये तो बीच में जो कैविटी बन गई दिस इज ऑफ ब्लास्टोसील्स, और ये सारी की सारी जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनको माइक्रोमियर्स, यानी माइक्रो मैक्रो में दो बदल गई हैं, तो दीज आर माइक्रोमियर्स। और जो बड़ी सेल्स हैं नीचे की तरफ, इसलिए इसको हमने जो ब्लास्टोडर्म जो बन रही है, जिसमें ये सारी की सारी ब्लास्टोमियर्स कहला रही हैं, लेकिन वो सेल साइज जो है वो डिफरेंट हो गई हैं, वो नीचे की जो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हैं तो उनको हमने मैक्रो कहा है। जो साइज़ के अंदर थोड़ी छोटी हैं सेल साइज, उनको हमने माइक्रोमियर्स कहा है। तो ये मैक्रोमियर्स एंड दीज आर माइक्रोमियर्स। अब जो हम बात कर रहे हैं फिश के अंदर, तो ये फिश के अंदर वही नीचे की तरफ वो एग के अंदर योग कंटेंट होता है। तो यहाँ पर बीच में ऊपर ये उभार जो नज़र आया है, इनफैक्ट ये पूरा वही गोला सा जो बना हुआ है, इस तरीके से आप हाथ को देखें, इस तरीके से पूरा गोला बना हुआ है। तो वो यहाँ पर वो ऊपर की तरफ ये सारा का सारा ये ब्लास्टोडर्म कहलाइए। इसके अंदर सारी की सारी माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर तो है, लेकिन ये सारी की सारी ब्लास्टोडर्म है, ये पूरी की पूरी ये जो है दिस इज ब्लास्टोडर्म।
और यहाँ बीच में एक कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज ब्लास्टोसील, एंड दिस इज द योग कंटेंट जो नीचे से यहाँ पे पूरा इस तरीके से उसके अंदर योग लेगा। ऐसे ही अब हम जब सबसे लास्ट बर्ड के अंदर अगेन आपने बर्ड्स के सारे वो जो देखे क्लीडोइक एग होते हैं तो उनके अंदर योग कंटेंट ज़्यादा है, जैसे हमने सबसे पहले चिक के अंदर बात करी थी, ऐसे ही यहाँ पर वही इसके अंदर पहले नीचे जो हमने जो बात करी दैट इज़ जोन ऑफ जंक्शन, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा नीचे आप जो देख पा रहे हैं दैट इज़ योग कंटेंट। तो उसके जस्ट ऊपर सब जर्मिनल कैविटी जो जस्ट बीच में, क्योंकि बीच में ब्लास्टोमियर्स आ गए हैं योग और ब्लास्टोसील के बीच में, तो दिस इज सब जर्मिनल कैविटी। तो इन दोनों के बीच में जो बन रही है सब जर्मिनल कैविटी बनी, और उसके ऊपर वाली जो एक और कैविटी नजर आएगी या सील नजर आएगी दैट इज ब्लास्टोसील। सब जर्मिनल कैविटी इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम जर्मिनेटिंग यानी सेल्स जो है यहाँ से कंटिन्यू डिवाइड हो रही हैं और वो आगे की तरफ फैलती जा रही हैं पूरी, यहाँ से जैसे यहाँ से डिवीज़न चालू हुआ और ये पूरा, और यदि ये पूरा हम नीचे तक यदि एग की बात करें इतना बड़ा है तो यहाँ पर ये पूरा इसको कवर करेंगे, नीचे योग कंटेंट आ जाएगा। तो दिस इज ब्लास्टुलेशन ऑफ एन डिफरेंट, अभी हम जो ये बात करी कि कौन कौन से टाइप के अंदर किस किस तरह के एग्स होंगे, जो अभी हमने डायग्राम से समझने की कोशिश करी। तो यहाँ मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि विभिन्न जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर, डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लास्टुलेशन जो है, क्योंकि हमें मालूम है एग जो है आइसोलीसीथल, जैसे हम बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है आइसोलीसीथल, इसको बोलते हैं समपीत की, मतलब सब जगह बराबर होगा। एक मीजोलीसीथल, मीजोलीसीथल, ठीक है। तो ये इनके अंदर हम अभी डायग्राम से फिर समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है पॉलीलीसीथल, पॉलीलीसीथल, ठीक है। एक होता है सेंट्रोलीसीथल, सेंट्रोलीसीथल। तो ये जो चार प्रकार के एग्स हैं इनके अंदर जो हमने, क्योंकि जो आइसोली यानी सब जगह बराबर बटा हुआ है, मीजोलीसीथल जिसमें बीच यानी आइसो यानी सब जगह वो कंटेंट जो है सब जगह बराबर बटा हुआ होगा, मीजो वाला सेंटर की तरफ होगा, पॉली यानी सब जगह पॉली जो बना हुआ है, सेंट्रोली सेंटर की तरफ इसके अंदर यहाँ पर कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो इनको यदि हम देखें, इनके डायग्राम से समझने की आपको समझने की कोशिश करूं तो आप इस डायग्राम से समझ पाएंगे। ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो है और लेट ब्लास्टोसिस्ट है, ये सेंटर मध्य यानी जो मीजोलीसीथल टाइप का एग है उसके अंदर, जो फ्रॉग के अंदर नॉर्मली होता है, तो उसके अंदर किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर इनर सेल मेम्ब्रेन बनेगी, ये बाहर की तरफ ये इनर मेम्ब्रेन, ये सबसे पहले बाहर। तो यहाँ जो सबसे बाहर की तरफ का जो एरिया होगा दैट इज जोना पैलुसिडा कहलाएगा, और जो ये नीचे की तरफ जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी ट्रोफोब्लास्ट कहलाएंगी। तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन बनी और ये जो बीच में जो कैविटी बनी दैट इज कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ये इसके जो पूरा एल्बुमिन के अराउंड जो होगा दैट इज एल्बुमिन अराउंड जोना। तो और यहाँ यदि हम इसके अंदर बात कर रहे हैं तो ये ब्लास्टोसील है, ये माइक्रोमियर्स हैं, यहाँ नीचे की तरफ जो क्योंकि सेल्स बड़ी हैं तो इसके अंदर ये सारी की सारी मेगामियर्स कहलाएंगी। तो यहाँ तक आपके पूरी बात समझ में आ गई कि हमने ब्लास्टुलेशन यहाँ से हुआ। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमने बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, तो उसके अंदर सीलोब्लास्टुला हमने, यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। तो ये जो है पहला हम बात करें दैट इज सीलोब्लास्टुला। ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगुही कोरक,
जो है ये होते हैं, ये इकाइनोडर्मेट्स और एम्फियोक्सिस में है। फिर है दूसरा एम्फीब्लेस्टुला, तो इसमें एम्फी यानी डबल होंगे, ये साइकन के अंदर यानी जो पोरिफर्स हैं उनके अंदर मिलता है। फिर तीसरा है दैट इज स्टीरोब्लेस्टुला। फिर चौथा है ये जो है एनालिट्स में मिलता है। फिर है डिस्कोब्लेस्टुला जो डिस्क फॉर्म में है, जो रेप्टाइल्स यानी और जो एवीज हैं या प्रोटोथियंस हैं या फिशेस हैं उनके अंदर पाया जाता है। पांचवा जो है सुपरफिशियल और पेरीब्लेस्टुला। तो ये जो है पूरा घेरे हुए होता है इसके अंदर। इनके भी डायग्राम से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और 6 है दैट इज ब्लेस्टोसिस्ट, पोषकोरक। तो इस तरह के, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस। तो पहले डायग्राम से एक एक करके मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट इसके अंदर सबसे पहला जो आपको दिखा रहा हूँ मैं दैट इज ये है उभय कोरक या एम्फीब्लेस्टुला, सॉरी एम्फी नहीं, दैट इज सीलोब्लेस्टुला इसके अंदर। फिर आएगा आपका दैट इज ये इसके अंदर जो एम्फीब्लेस्टुला यानी माइक्रोमियर्स अलग हैं, मेगामियर्स अलग हैं, ये एम्फीब्लेस्टुला हो गया। फिर हम स्टीरो बात कर रहे हैं, स्टीरो के अंदर ये सारी की सारी बराबर है और बीच में ब्लास्टोसील होगी। फिर जो हमने ब्लास्टो डिस्क की मतलब डिस्क की फॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर डिस्क फॉर्म में आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ है, बीच में जो है हमने हाइपोब्लास्ट बन गई है या सब जर्मिनल कैविटी जो बन जाती है वो इस तरीके से बनी है, सॉरी या सब जर्मिनल कैविटी और ब्लास्टोडर्म इस तरीके से बन जाती है। और फिर जो हम बात करें सुपरफिशियल ब्लेस्टुला, जो सरफेस पे सुपरफिशियली है, तो वो सुपरफिशियल इस तरीके से होगा जिसमें योक बीच में होगा और ब्लास्टोडर्म बाहर बन जाएगी। तो ये आपको यहाँ तक बताया। और लास्ट जो हमने बात करी थी दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, यानी सिस्ट फॉर्म के अंदर है। इसमें ट्रोफो एक्टोडर्म बाहर बनेगा, इनर सेल मास अंदर बनेगा और ब्लास्टोसील इधर बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने बात करी, ये सारे के सारे किस तरह का ब्लास्टुलेशन होगा। और अब हम सिग्निफिकेंस की यदि बात करें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस फर्स्ट, ये जो है बहुत बायोलॉजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें सारी की सारी जो सेल डिफरेंशिएशन होना है वो सारी की सारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। पहले सेल डिफरेंशिएशन के लिए तैयारी हो जाती है ताकि ये उसको गैस्ट्रुला को आगे बनाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन हो सके वो करता है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गन, ये जो सेल के जो नए जो पार्ट बनेंगे उनके द्वारा ही जो ऑर्गेनोजेनेसिस को डिसाइड कर रहा है ये। और ये जो इतना सब कुछ होने के अलावा जो हमने सबसे पहले बात करी थी क्लीवेज के अंदर काफ़ी डिवीज़न फास्ट होता है, तो उस फास्ट को यहाँ पर ये जो भी है ये इसको थोड़ा सा रोकेगा। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोरुलेशन, जहाँ हमने बात करी थी मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन, दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ गैस्ट्रुलेशन, वो हम बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आई थिंक आपके समझ में आ पाया होगा। थैंक यू।